गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ आपने हमारा ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। आई मीन बेसिक्स ऑफ ग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ और टर्म्स होती हैं ग्राफ में, तो उससे स्टार्ट करते हैं आपको कि और ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं ग्राफ में? देखो बच्चों, जब भी कोई नोड होती है हमारी, सपोज़ ये हमारी नोड है ए और ये मेरी दूसरी नोड है सपोज़ बी, तो ए और बी पे हमारा एक एज जा रहा है, तो इस एज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए और एंड पॉइंट क्या है बी। अब ये एज डायरेक्शनल भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट अलग है, लेकिन वो एज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है वो हमारा लूप कहलाया जाता है। कैसे? ये हमारा लूप है, ये देखिए, ये एज यहाँ से चला और ये वापस यहीं पे आ गया, चला यहाँ से ए से और वापस यहीं पे आ गया। इस तरह के एजेस को हम लूप्स बोलते हैं। वो एज जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो वो एज हमारा लूप कहलाया जाता है। अगर डेफिनेशन में आएगा तो भी आप यही बताएंगे, एन एज विद द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज नोन एज अ लूप। क्लियर है? तो ये हमारा एक लूप हो गया। एक ग्राफ में कितने भी लूप्स हो सकते हैं, मतलब ये लूप ए पे भी हो सकता है, ये लूप बी पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इसमें आती है, जो सेकंड टर्म हम बताएंगे, डिग्री। बच्चों, डिग्री का मतलब होता है एक ग्राफ में जो हमारे नोड्स हैं वो नोड्स कितने एजेस के साथ इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब सपोज मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, अब ये है 1 2 3 एंड 4। इस ग्राफ में जो नोड 1 है ये कितने एजेस से टच हो रहा है। तो बच्चों, इस वाले नोड से कितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि इस नोड पे कितने एजेस टच हो रहे हैं, कितने एजेस जा रहे हैं या आ रहे हैं, कुछ भी, वो हमारी डिग्री ऑफ अ नोड कहलाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूँ, नोड 1 की, तो 1 की डिग्री कितनी हुई 2, यानी कि एक ये और एक ये, दो ही एजेस टच हो रही है इससे। अगर मैं इसमें एक एज और बना दूँ, सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे भी एक एज बना दूँ, तब इस 1 नंबर के नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि एक इसमें ये वाला एज भी बढ़ जाएगा। अब डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से DEG, और आप डिग्री निकालना किस नोड की चाहते हो वो आप लिखोगे ब्रैकेट में। यहाँ पे मैं 1 की डिग्री बताना चाह रही हूँ, तो 1 की डिग्री कितनी हुई 1 2 3 3। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूँ कि 2 की डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री ऑफ 2 कितनी हुई, 2 की डिग्री 1 और 2, दो ही एजेस टच हो रहे हैं, डिग्री ऑफ 2 इज 2। नाउ डिग्री ऑफ 3 कितनी है 1 2 3, डिग्री ऑफ 3 इज अगेन 3। नाउ डिग्री ऑफ 4 1 एंड 2, डिग्री ऑफ 4 इज 2। तो इस तरह से हम डिग्रीज को डिनोट करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ग्राफ की, पर्टिकुलर ग्राफ की डिग्री कितनी है। ये तो बहुत छोटा सा ग्राफ है, आपको एग्जाम में बड़ा ग्राफ आ सकता है जिसमें आपकी 7 से 8 नोड्स होंगी, कई सारी एजेस होंगी, तो कंफ्यूज मत होना। और एक छोटा सा काम करना, एक डिफरेंट कलर का पेन, नॉट रेड नॉट पिंक एंड नॉट ग्रीन, ठीक है, एक ऐसा पेन या एक ऐसा मार्कर लेके जाना, या पेंसिल कलर्स आते हैं, और उससे आप अगर मार्क करके डिग्रीज को नोट डाउन करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डिग्रीज की बात। अब बच्चों, इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। बाप रे, इतना क्लासिफिकेशन। चलिए, तो अब डिग्रीज का अगर हम क्लासिफिकेशन करें
बच्चों देखो मुश्किल नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल। तो डिग्री का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो डिग्रीज 2 तरह की होती हैं, आउट डिग्री और इन डिग्री। देखो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से ये बता रखा है, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेनी शुरू की थी, कि कोई भी नाम है उसका हर अपने एक मतलब होता है, कोई भी नाम ऐसे ही रैंडमली नहीं रख लिया जाता है। तो जब आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आपके लिए लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो डिग्री मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब आउट डिग्री का मतलब क्या होता है? आउट डिग्री यानी कि बाहर जाने की डिग्री कितनी है, इन डिग्री अंदर आने की डिग्री कितनी है, यानी कि एक पर्टिकुलर नोट से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं और कितने एजेस उस पर आ रहे हैं। अब देखिए आप कहोगे कि इस वाले ग्राफ में तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम इससे बाहर भी जा सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये आउट डिग्री और इन डिग्री किसके लिए हैं। जी हाँ, ये हमारे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मेंशन किए गए हैं, आउट डिग्री एंड इन डिग्री। अब ये होता कैसे है देखते हैं। देखिए सपोज़ ये मेरा एक ग्राफ है, 1 2 3 4 और ये मेरे एजेस, एक और ले लेते हैं 5, ठीक है। देखिए मैं इस पे एरो बनाती जा रही हूँ, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा एक डायरेक्टेड ग्राफ है। अब इसमें जब मैं डिग्रीज़ को मेंशन करूँगी तो देखते हैं। देखिए जो 1 की अगर मैं बात करूँ, 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 की जो आउट डिग्री है, आउट डिग्री है 1 की जो आउट डिग्री है वो कितनी है? 1 से सिर्फ एक ही एज जा रहा है, देखिए 2 पे। तो 1 की जो आउट डिग्री है वो है 1, क्योंकि 1 से एक ही एज जा रहा है 2 पे और कोई एज नहीं आ रहा है। जो दूसरा एज है इसका एरो देखिए टूवर्ड्स 1 है, 1 पे आ रहा है, तो ये इसकी इन डिग्री हो जाएगी। 1 की इन डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। अगर यही ग्राफ अनडायरेक्टेड होता तो 1 की डिग्री होती 2, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो आउट डिग्री कितनी है? 1 और इन डिग्री भी कितनी है? 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 में देखिए एक ही एज जा रहा है बाहर की तरफ, कौन सा? 2 से 5 में। तो अगर मैं आउट डिग्री 2 की बोलूँ तो आउट डिग्री है 1 और इन डिग्री अगर मैं 2 की बोलूँ तो इन डिग्री कितनी है? कितने एजेस आ रहे हैं देखिए 2 पे? एक ये आ रहा है 1 से और एक आ रहा है हमारा 3 से, तो इन डिग्री हो गई इसकी 2। तो वैसे अगर मैं अनडायरेक्टेड की बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 2 एंड 3। और डायरेक्टेड ग्राफ में कितनी हो गई? एक आउट डिग्री हो गई और 2 हमारे इन डिग्री हो गई। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ में आउट डिग्री प्लस इन डिग्री को अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमारी टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज बननी चाहिए अनडायरेक्टेड ग्राफ के हिसाब से। तो 2 की डिग्री हो गई हमारी टोटल 3 अगर ये अनडायरेक्टेड होता। अगर डायरेक्टेड है तो देखिए एक इसकी आउट डिग्री हो गई, क्योंकि एक एरो बाहर जा रहा है और 2 एरो इसके अंदर की साइड आ रहे हैं, तो 2 इसकी इन डिग्री हो गई। 5 की बात करें तो 5 में एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो एक इन डिग्री हो गई और एक आउट डिग्री हो गई। 3 की बात करें तो 3 में देखिए 2 लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, एक टूवर्ड्स 2 एक टूवर्ड्स 4, तो 2 आउट डिग्री हो गई, एक हमारी इन डिग्री हो गई। 4 की बात करें, एक एरो अंदर आ रहा है और एक ही एरो बाहर जा रहा है, तो एक इन डिग्री हो गई और एक ही आउट डिग्री हो गई। तो बच्चों ये एग्ज़ाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आपको एक ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि इसमें सब नोड्स की आउट डिग्री और इन डिग्रीज बताइए कि कितनी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि डिग्रीज़ क्या होती हैं और डिग्रीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, आउट डिग्री क्या होती है, इन डिग्री क्या होती है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो आती है हमारी पेंडेंट वर्टेक्स। बच्चों पेंडेंट वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि उस वर्टेक्स में या तो कोई एज जा रही होती है या आ रही होती है
अगर ग्राफ डायरेक्टेड है तो। अगर अनडायरेक्टेड है तो भी उसमें एक ही एज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा ग्राफ है, देखिए यहाँ पे सारे वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि सब पे 2 2 लाइन्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और वर्टेक्स बना दूँ और 3 से 5 को कनेक्ट कर दूँ, तो अब डिग्री की बात हो तो 5 की डिग्री कितनी हुई? 1, क्योंकि एक ही लाइन है देखिए 3 से 5 पे। तो 5 की डिग्री कितनी हो गई? डिग्री ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगेन नाम पे ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जो अकेला होता है, आइसोलेशन में रहता है। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब वो वर्टेक्स जो बेचारा अकेला पड़ा हुआ, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज़ ये मेरा ग्राफ है A B C D, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ये एक E वर्टेक्स है और एक और वर्टेक्स है सपोज F। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं डिग्री की बात करूं, A की डिग्री कितनी है? 2। B की डिग्री कितनी है? 2। C की डिग्री कितनी है? 2। D की कितनी है? 2। E की कितनी है? 1। यानी कि E क्या हो गया मेरा? आइसोलेटेड पेंडेंट वर्टेक्स। F की कोई डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स तो है लेकिन इसको कोई भी एज ज्वाइन नहीं कर रही, कोई लाइन इस पे आ नहीं रही है, इस पे टच नहीं हो रही है। तो अ वर्टेक्स विच इज आइसोलेटेड एंड इट हैज़ नो एज, अ वर्टेक्स हैविंग नो एज इज नोन एज एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। जो अकेला होता है, जिसके पास कोई एज नहीं होती है, उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम्स में आती हैं। आई होप ये बेसिक टर्म्स आपको समझ में आई हों, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टर्म्स के साथ। देखिए टर्म्स बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और कुछ नाम के हिसाब से आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।